हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों की डिमांड पे हम लोग बात करने वाले हैं एयू बीएड के बारे में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीएड के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट्स बीएड करना चाहते हैं उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और यहाँ का बीएड भी काफ़ी नामी एक इंस्टीट्यूशन है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। इंट्रेंस सिलेबस, पेपर पैटर्न, नंबर ऑफ सीट्स के साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी देखेंगे। तो ये आप लोगों के लिए एक कंप्लीट वीडियो होने जा रहा है। तो अगर आप इसको इन तक देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी लग जाएगी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का क्या पैटर्न रहा है, क्या कट ऑफ रही है। आपको एक चीज बता दें कि इस बार हालांकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज सीयूईटी पीजी में शामिल हो गई हैं या हो रही हैं साथ ही साथ, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इस बार डिसाइड किया है कि उसने अपने लेवल पे एग्जाम कराएगी और इसके नोटिफिकेशंस भी आ गए हैं। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दें, अगर स्ट्रीम्स की बात करें तो कितने वर्ग में आप कह सकते हैं, कितने वर्ग में यहाँ चलता है। जैसे कि अगर आप यूपी बीएड की बात करें तो वहाँ 4 स्ट्रीम है, लेकिन यहाँ पे आपको 3 स्ट्रीम मिलती है, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। ये 3 स्ट्रीम है। इसमें भी आपको मैं अभी बताऊंगा। जैसे देखिए, 2 कॉलेज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में बीएड नहीं चलता है। उसका एक जो कॉलेज है, इंटीग्रल कॉलेज, वो है केपी ट्रेनिंग कॉलेज। ये काली प्रसाद ट्रेनिंग कॉलेज जो है, ये कोएड है, बॉयज और गर्ल्स दोनों लोगों के लिए है। कमला नेहरू रोड पे ये सिचुएटेड है इलाहाबाद में। यहाँ पे जो है वो सिर्फ आर्ट्स और साइंस 2 स्ट्रीम चलती है। ये एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आर्ट्स और साइंस 2 ही स्ट्रीम चलती हैं। और ये जो एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, यहाँ ये ओनली फॉर फीमेल है। यहाँ आप देख सकते हैं गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, यहाँ पे तीनों स्ट्रीम चलती हैं। तो इसका एक चीज ध्यान रखिएगा। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें कि योग्यता क्या है, तो जैसे कि हर जगह की जो योग्यता होती है वही है, सेम है। ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका विद 50% मार्क्स। अगर 50% भी है तभी भी एलिजिबल है, और उससे प्लस होना चाहिए। तो वो तो आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी में वो आ जाता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम 2 कॉलेज, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, 2 कॉलेज आप इस एक ही एंट्रेंस एग्जाम से दोनों कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन गर्ल्स ही इसमें एलिजिबल हैं, बाकी गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए केपी ट्रेनिंग कॉलेज है। यहाँ 62 सीट्स हैं, 62 सीटें हैं। और एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज में यहाँ 125 है, सॉरी, ऊपर 62 है। एक चीज आप यहाँ ध्यान देंगे, अगर फी की बात करें तो आपको केपी ट्रेनिंग कॉलेज में फी पे करनी होगी, वो 14,000 पर ईयर। फर्स्ट ईयर में 14,000 है, उसके जो अब नेक्स्ट ईयर उसमें 9 से 10,000 रुपये फी पे करनी पड़ती है। अगर आप कैलकुलेट करें तो लगभग 24,000 फी आपको पूरे कोर्स की इसमें पे करनी होगी। और वहीं अगर बात करें हम एसएस खन्ना की, तो यहाँ की फी थोड़ी ज़्यादा है। फर्स्ट ईयर में आपको 65,000, 65,000, और सेकेंड ईयर में 35,000 पे करनी होगी। तो ये फी के अगर उससे देखा जाए तो इसमें लगभग आपको 1 लाख रुपीज़ जो है वो लग जाएगा यहाँ का बीएड करने में। अब हम लोग इसके एंट्रेंस सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। एंट्रेंस सिलेबस से पहले एक बार पेपर पैटर्न को देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, पेपर पैटर्न में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 150 होंगे। इसमें 2 सेक्शन होंगे, उस पर हम लोग बात करेंगे। टोटल मार्क्स जो होगा वो 300 का होगा। 1 क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में स्पेशली होता है कि गैप ईयर पे मार्क्स डिडक्शन होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर आप बीएड करना चाहते हैं लेकिन आप पास आउट 2020 के हैं, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, तो 2 साल का आपका गैप हो गया 2022 से, तो आपको आपके जो ओवरऑल मार्क्स आएंगे उसका 10% डिडक्ट हो जाएगा। मतलब लगभग 30 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एंड डिडक्शन फॉर गैप ईयर में है। यहाँ पे लिखा भी है कि 5% मार्क्स होते हैं एवरी गैप ईयर के लिए, और मैक्सिमम जो है, अगर 3 साल का गैप है तो 15% है। 4 साल का भी गैप होगा फिर भी 15% ही आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक रूल है, तो इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसके एंट्रेंस सिलेबस की। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसको मैंने अच्छे से अरेंज करा दिया है जिससे कि आप लोगों को समझ में आए। यहाँ हम लोग देख लेते हैं, इसमें 2 सेक्शन होंगे, जैसा हमने बताया 150 क्वेश्चंस के हैं। तो एक सेक्शन जो होगा, ये सेक्शन ए है, ये 100 क्वेश्चन का है। सेक्शन बी जो है ये 50 क्वेश्चन का है। तो ये ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग सेक्शन ए देख लेते हैं जो सबके लिए कॉमन है।
वो है, उसमें आपको क्या पूछा जाता है, लगभग आपको 5 पोर्शन से आपके क्वेश्चन आते हैं। हिंदी लैंग्वेज से क्वेश्चन आता है, इंग्लिश लैंग्वेज से आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड से आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिक्षमता जिसकी क्लासेस भी हमारे यहाँ चलती हैं, करंट अफेयर और जीके जीएस इससे आता है 20 क्वेश्चन। ये सभी 20-20 क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, ये जितने टॉपिक मैं अभी नाम ले रहा हूँ। मेंटल एबिलिटी आती है, मैथ्स में रीजनिंग मैथ्स आ जाता है, ये 20 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो सारे पोर्शन से 40-40 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। टोटल की बात करें तो जैसा 100, जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि ये 100 क्वेश्चन का पोर्शन है। अब उसके बाद सेक्शन बी की बात करते हैं। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि आपको सब्जेक्ट नॉलेज पूछी जाती है 50 क्वेश्चंस की, मतलब सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से रहे हैं, आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आपको आर्ट्स से क्वेश्चन करने पड़ेंगे, साइंस है तो साइंस से, और कॉमर्स है तो कॉमर्स से। देख लीजिए यहाँ पे आर्ट्स स्ट्रीम के लिए क्या क्या आपके एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस। हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत, तीनों से आते हैं। यहाँ आप ये मत सोचिएगा कि सर ऑप्शनल है क्या, आपके डाउट आएंगे अभी, लेकिन इन तीनों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इनसे टोटल मिला के आपके क्वेश्चन जो बनेंगे वो 50 बनेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी तरीके से साइंस अगर स्ट्रीम की बात करें, ये कॉमन होगा सबके लिए। ये यहाँ देख सकते हैं सब्जेक्ट नॉलेज है, तो स्ट्रीम स्पेसिफिक हो जाता है। यहाँ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जूलॉजी एंड बॉटनी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो है 12th और कुछ जगहों पे ग्रेजुएशन का। इसमें कॉमर्स गिवन नहीं है। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसमें ये लिखा गया है कि कॉमर्स के जो क्वेश्चन होंगे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो बीकॉम का सिलेबस है उससे ही मैच, और 12th के कुछ सिलेबस से मैच करते हुए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे आपने ये सिलेबस के बारे में आपने देख लिया, एंट्रेंस सिलेबस के। अब प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख लीजिए। इस पे भी क्वेश्चन आपका रहता है कि सर पिछले साल कट ऑफ कितनी गई थी। तो ये 2 स्ट्रीम का हमें कट ऑफ अवेलेबल हो पाया है, तो उसको आप देख सकते हैं। आर्ट्स स्ट्रीम में बात करें जनरल के लिए तो 161 मार्क्स है, ये आउट ऑफ 300 है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओबीसी की 156 है, ईडब्ल्यूएस की 154 है, एससी की 138, 110 एसटी के लिए। और साइंस में बात करें वही जनरल के लिए 172, ओबीसी के लिए 164, ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम है, और एससी के लिए 146 और एसटी के लिए 112 112। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीएड के एंट्रेंस सिलेबस, पेपर पैटर्न, नंबर ऑफ सीट्स, कोर्स फी और भी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में देखा। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई आपका डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इंफॉर्मेशन एंड क्लासेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।